नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, हमारी चर्चाएं चल रही थी फोनेटिक्स वाले टॉपिक को लेकर। आज हम इसके आगे की बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 14 को लेकर। भैया, आज की क्लास शुरू करने से पहले दो बातें बता रहा हूं। जिस भी विद्यार्थी ने फोनेटिक्स के शुरुआत से वीडियोस देखे हैं, भैया मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। अब कईयों को ये लगता है कि यार अब भी हमारा प्रश्न सही होगा कि नहीं होगा। तो भैया, खुद मेहनत जब तक आप नहीं करोगे ना, तब तक आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको यूट्यूब पे इस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से नहीं मिलेगा। मैंने देखे हैं भाई साहब, ऐसे पढ़ाने को मैं भी इसको एक क्लास में ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन हर क्लास में कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। 14 वीडियोज़ में है तो 14 बातें बहुत महत्वपूर्ण बताई हैं। अब भी आप प्रयास नहीं करोगे तो भैया कुछ भी नहीं बनने वाला। ठीक है, और मेरा काम तो बस सिर्फ पढ़ाने का है। आप पढ़ो या ना पढ़ो, मुझे क्या मतलब है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा हमेशा के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं। हम इस टॉपिक को अब अंतिम रूप दे रहे हैं। अंतिम रूप का मतलब ये है कि 2-4 वीडियोज़ और बनेंगे इसके। अब हमारी चर्चाएं आगे के वीडियोज़ में रहेंगी मोनोथॉर्म्स और डिप्थॉर्म्स को लेकर। पीछे के वीडियोज़ में मैंने बता दिया है कि मोनोथॉर्म्स 12 होते हैं, जिनमें 5 होते हैं शॉर्ट वोवल, और 7 होते हैं शॉर्ट वोवल, और 5 होते हैं आपके लॉन्ग वोवल। समझ में आ रही? अब ये 7 और 5 हैं, वो कौन कौन से हैं ये तो बता चुके हैं, लेकिन इनके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था शुरुआत की वीडियो में। मैं आपको एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ हर एक की। तो वो एग्जाम्पल इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहले हमारी बात रहेगी मोनोथॉर्म्स को लेकर, उसके बाद हमारी आगे की बात रहेगी डिप्थॉर्म्स को लेकर। तो ये मैंने आपको एक व्यू बता दिया कि किस प्रकार से हम इस टॉपिक को आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा शॉर्ट वोवल है ए। ए के लिए सिंबल हमें पता है, ये वाला यूज करते हैं। और ये जो ए है वो एक रैपिड निकलता है। जैसे ये देखिएगा सन, ये क्या है सन, ये भी सन है। ठीक है, ये क्या है जज, ये क्या है कट, ये क्या है डंप, बह नहीं पड़ेंगे डंप। और नीचे देखो ये क्या है सट, ये क्या है प्लट, ये क्या है बट, ये क्या है वन। तो इस प्रकार से ए जो है वो एक रैपिड निकल रहा है। और जब भी ए की साउंड रैपिड निकलती हो, इस प्रकार से हमें ये वाला सिंबल यूज करना है। तो बिल्कुल फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बहुत आसान है। कैसे करेंगे? सन, से और ने के बीच हमें ए जो है वो ऐसा लग रहा है कि फंस रहा है, तो ये इसका हमें ये सिंबल यूज करना है सन। इसी प्रकार से एस ओ एन है, उसका भी हमें ये करना है। जज में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जे से डी या फिर जी ई से जय की ध्वनि आती है, तो वहाँ पर D3 वाला सिंबल यूज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये हो गया आपका जज। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से ये देखो कट, तो कट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। डम में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सट में देखो ऐसा अच्छी से की ध्वनि आती है, तो ये वाला सिंबल यूज करेंगे सट। ए देखो रैपिड सट। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से ये देख लीजिए ब्लड, ये हो जाएगा बट, ये हो जाएगा वन। याद रखिएगा ओ से वह की ध्वनि आ रही है, तो डब्ल्यू वाला सिंबल यूज करेंगे और ये हो जाएगा वन। पहला शॉर्ट वोवल ए और इसका सिंबल ये वाला, समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं सेकंड। दूसरा हमारा शॉर्ट वोवल है, वो है ये वाला ए। ये जो ए होता है वो कब निकलता है देखिएगा। ये एक प्रकार से कंप्लीट ए इसको कह सकते हैं। कंप्लीट ए की आपको साउंड मिलेगी। जैसे ये देखिएगा अगव, ऐसे लग रहा है कि ए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अगव, तो ए के लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे अ। और ये देखो गौ का मैंने आपको बताया है कि ओ जो है इसको गो नहीं पढ़ेंगे, ये ओ है, औ की साउंड देता है। कल ही वीडियो में मैंने आपको बताया। तो औ के लिए ये देखो ये हो जाएगा औ, अगव। इसमें ए जो है ये रैपिड नहीं निकलता। इसमें हमें लगता है कि पूरा ए हम इसको पढ़ रहे हैं। जैसे ये देखो अकाउंट, अकाउंट ऐसे लग रहा है कि ए को हम पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका अकाउंट। इसी प्रकार से ये देख लीजिएगा अबाव, अबाव ए और बाव, अबाव बै के ऊपर ये इस प्रकार से हम स्ट्रेस लगाते हैं। स्ट्रेस का मतलब उस पर हम जोड़ देते हैं अबाव, अबाव बै पे जोड़ दे रहे हैं अबाव। इसी प्रकार से ये देख लीजिएगा अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। ब्रदर में भी देखेंगे ब्रदर, ब्रदर, तो ब्रे ए देखो यहाँ पे रेपिड निकल रहा है।
और द के बाद ये देखो, ये ए जो है लास्ट में जब भी ए की साउंड आती है वहां पर हमें ये ही सिंबल यूज करना है, ये ए वाला हमेशा। ये जो ए है वो अंतिम कभी भी नहीं रूप में आया, लास्ट में तो कभी आएगा ही नहीं, मान के चलिए 100%। ये तो रैपिड निकलता है, ये तो बीच में आ सकता है, दो व्यंजन के बीच में आता है। तो ये हो जाएगा आपका ब्रद है। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, सक्सेज नहीं होगा, ये क्या होगा, सक्सेज, सक्सेज, सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी ए जो है वो ये वाला आएगा, समझ रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं, अगला शॉर्ट वॉवल है हमारा ई का। ई वाले कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे ये देख लीजिएगा, सिट, ये क्या है, थिन, ये क्या है, मिक्स, ये क्या है, चिकन, ये क्या है, बिट, ये क्या है, स्किन, ये क्या है, नीचे वाला स्प्रिंग, स्प्रिंग। अब देखो इनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं वो अलग करते हैं। देखो सिट में कोई दिक्कत नहीं होगी, सिट, चलिए छोड़ो इसको। थिन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, थे के लिए ये वाला सिंबल थीटा वाला यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, थिन, समझ में आ गया। इसके बाद देखो मिक्स में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हाँ मिक्स, 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 ठीक है। चलिए चिकन में भी देखो चे के लिए वाला सिंबल यूज याद रखना, चे, और ये चिकन, चिकन। यहाँ पे भी देखो ये बिट, ई जो है वो क्या है, शॉर्ट वोवल है, लॉन्ग नहीं है, इट, बिट, ये हो जाएगा बिट। स्किन में भी देखो ये स्किन नहीं बोलेंगे, स्किन, स्किन, ई जो है वो शॉर्ट है, स्किन। इसी प्रकार से स्प्रिंग में भी ई जो है वो शॉर्ट है। याद रखिएगा लास्ट में एन जी आता है, एन जी आता है तो हमें ये वाला सिंबल ही यूज करना है, जी नहीं लगाना है, जी लगाते गलत हो जाएगा। बीच में एन जी आ रहा है और न की ध्वनि दे रहा है तो हम जी को लगा सकते हैं। ये पीछे के वीडियोज में बता चुका हूँ, ज़्यादा इसका रिपीटेशन ज़्यादा हम करेंगे नहीं। चलिए अगला हमारा चौथा शॉर्ट वोवल है, वो है ऊ वाला। ऊ वाला क्या है, देखो एफ यू डबल एल, इसको हम क्या पढ़ेंगे, फुल, क्या पढ़ेंगे, फुल। इसी प्रकार से इसको क्या पढ़ेंगे, बुक, क्या पढ़ेंगे, बुक। इसी प्रकार से इसको डब्ल्यू डब्ल्यू डी, इसको वुड नहीं पढ़ेंगे, इसको वुड, इसको वुल, इसको शुड, इसको वुल, बुल, इसको टुक, इसको फिर गुड। तो चलिए देखते हैं इनमें कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे बुक में कोई दिक्कत नहीं होगी, वुड में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वुल में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ इनमें से एग्जाम में प्रश्न जरूर आएगा, चार ऑप्शन आपको देंगे, एक वुड का दे दिया, एक वूल का दे दिया, एक कूल का दे दिया, एक एफ यू डबल एल का दे दिया, और वहां पर आपको पूछेगा कि इनमें से कौन सा इन तीनों में से, चारों में से अलग है। तो वहां पर कन्फर्म, तीन में तो शॉर्ट वॉवल मिलेगा और एक में लॉन्ग वॉवल मिलेगा। तो ये ऐसे प्रश्न इसमें से बनेंगे। चलिए आगे देखो, गुड में कोई दिक्कत नहीं होगी, टुक में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और शुड वाला ध्यान रखिएगा, ऐसा से सह की ध्वनि आती है तो ये वाला सह। चलिए आगे हमारा अगला है हमारा, देखिएगा पांचवा जो शॉर्ट वॉवल है वो है ए के रूप में। ए के रूप में ये सिंबल हमें पता ही है, इस प्रकार से ये यूज करते हैं। ए ई जो है वो हमें किस लिए यूज करना है, जहां पर ए की साउंड आती है। जैसे ये देखिएगा, ये है अपना एम ई एन, क्या होगा ये, एम ई एन क्या हो गया आपका, मेन, आर ई डी रेड, एस ई टी सेट, ये भी शॉर्ट है ना, टी एन टेन, एच ई ए डी हेड, डी ई ए डी डेट। तो ये किसका है, ए के रूप में। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ये जो ए है वो हमेशा ई के लिए ही आता है, ए के रूप में कभी भी ये वाला सिंबल ए नहीं आएगा। ए की जहां भी आती है साउंड वहां पर ये वाला सिंबल जरूर आएगा, लेकिन ये वाला नहीं आएगा, समझ रहे हो। अब जैसे एम ए एन है, एम ई एन है, मेन है, उसमें तो ये वाला ई वाला आएगा, लेकिन एम ए एन है तो वहां पर ये जो ए आ रहा है उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज नहीं करेंगे। ए के लिए तो ये आ रहा है तो ये वाला ए ही होगा, दो लग मात्रा वाला, ये वाला। जैसे ये देख लीजिए ये आ ही गया। अगला हमारा छठा जो शॉर्ट वोवल है वो है ये ऐ वाला, जिसको हम ए के रूप में पढ़ते हैं, ऐ के रूप में, ये वाला, ये इसका सिंबल होता है। जैसे ये आपको मिलेगा मेन में, दो ऊपर मात्रा मिलेंगी, इसका मतलब ये कौन सा है, ऐ के रूप में। मैच, ये क्या है, मैडम,
ये क्या है? मैंगो, मैंगो नहीं है, मैंगो। ये क्या है? चैट, चैट। ये इंपॉर्टेंट है देखो चैट में, क्योंकि च के लिए ये वाला सिंबल और ए के लिए देखो ये वाला चैट। इसी प्रकार से ये देखो रैट, ये बैट, ये क्या हो गया? पेन, पेन, है ना। ये मैंने पीछे बता चुका हूँ, ए है ना, ये जो ए है वो कौन कौन से साउंड दे सकता है, कल की वीडियोस देखना आप, उसमें सारा बता रखा है। ए जो है वो हमेशा ए की साउंड दे सकता है, लेकिन ए जो है वो ई की साउंड नहीं दे सकता, ए की साउंड नहीं दे सकता, ये वाला ए, ई नहीं आ सकता इसका सिंबल। चलिए, हमारा आज का अंतिम शॉर्ट वोवल है, 7 ही शॉर्ट वोवल है। अंतिम जो है वो है ओ वाला, ओ वाला। इसके लिए देखो, ये जैसे गोड है, पोट है, नोट है, वट है। इसी प्रकार से ये देख लो, मॉडल है, वॉश है, कोट है, शॉट है, डॉक्टर है, डॉक्टर। आर को नहीं पढ़ेंगे, आर से पहले ओ आ रहा है, ओ वाला आ रहा है, डॉक्टर। हाँ हाँ, तो इसमें देखो इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये गोड का आराम से कर लेंगे, पोर्ट आराम से हो जाएगा, नॉट भी आराम से हो जाएगा, वट, इसमें देखो एच साइलेंट है ना, वट। मॉडल में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वॉश, हाँ वॉश का देखिएगा, एस अच्छी से की ध्वनि आ रही है तो ये वाला से यूज करेंगे, वॉश। कोट, फिर कोट में कोई दिक्कत नहीं होगी। शॉर्ट, शॉर्ट में ऐसा ऐसे से की ध्वनि आ रही है तो ये हो जाएगा शॉर्ट, ये उल्टा ए आ जाएगा शॉर्ट। और ये डॉक्टर, डॉक्टर ये 1000 बार बता चुका हूँ, डॉक्टर। तो ये हमारी आज की क्लास थी, पार्ट नंबर कौन सा था? 14 था। और इसमें हमने बात की है 7 शॉर्ट वोवल पर। कितने? 7 शॉर्ट वोवल। अब हमारी जो अगली क्लास रहेगी उसमें हम बात करेंगे 5 लॉन्ग वोवल। इसके बाद 7 और 5 कितने हो गए? 12। मोनोथॉम्स कितने होते हैं? 12। ये हमने एग्जाम्पल भी कर लिए, मोनोथॉम्स कौन कौन से होते हैं वो भी हमने बात कर ली, कौन से शॉर्ट होते हैं, कौन से वोवल होते हैं वो भी हम बात कर ली। इनके बाद जो हमारे नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा डिप्थोम्स को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मजे लेते रहिए, लेकिन आप अपने लक्ष्य को हमेशा जहन में रखते रहिए। धन्यवाद।